अस्सलाम वालेकुम। मैं यूनुस जावेद एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बेटा ISSB के मैदान के ऊपर बड़े बड़े शाहसवार गिर जाते हैं। अब उनके गिरने की वजूहात क्या हैं, वो आपकी शख्सियत के अंदर ऐसा क्या देखते हैं कि आपको रेकमेंड करते हैं, और वो आपकी शख्सियत के अंदर ऐसा क्या नहीं देखते जिसकी वजह से आप नॉट रेकमेंड हो जाते हैं। तो बेटा उन तमाम बातों को मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। इस वीडियो को आप लोग तफसीली देखें और उसकी प्रैक्टिस करें। बेटा मेरी वीडियोस बड़ी सिंपल होती हैं, मैं ठहरे ठहरे आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर लेता हूं, कोई प्री प्लान नहीं होती। तो इसको सादा और सिंपल समझ के नज़रअंदाज ना किया करें, बल्कि ये फुल ऑफ नॉलेज होती हैं और इसको तफसील से देखा करें। बेटा बुनियादी तौर पर ISSB के मैदान के अंदर आप लोगों का कि साउंड हेल्थ के साथ साथ ये देखा जाता है कि ये इंडिविजुअल मेंटली अलर्ट है, और मेंटली अलर्ट होने के साथ साथ ये चीज़ बड़ी अहमियत की हामिल होती है कि क्या इस इंडिविजुअल के अंदर ऑब्जर्विंग आई है। अब ऑब्जर्विंग आई का मतलब क्या है बेटा? बाज़ औक़ात ये होता है जब आप इंटरव्यू रूम के अंदर जाते हैं और जितनी सीढ़ियाँ चढ़ के आप लोग जाते हैं तो उन सीढ़ियों के स्टेपों की तादाद आपसे पूछी जाती है कि आप लोग इंटरव्यू रूम तक आए हैं, उसके लिए आप लोग सीढ़ियाँ चढ़ के आए हैं, तो उन स्टेयर्स के स्टेप्स कितने थे। जब तक आपकी शख्सियत के अंदर ऑब्जर्विंग आई नहीं होगी आप इस सवाल का जवाब नहीं दे पाते। सेकंड, आप इंटरव्यू रूम में बैठे होते हैं और 5 मिनट के बाद आपसे क्रॉस क्वेश्चन किया जाता है कि इस रूम के अंदर कौन सी ऐसी तब्दीली वकूफ़ पज़ीर हुई है, वो तब्दीली आप बताएं। तो जब तक आपकी ऑब्जर्विंग नहीं आई नहीं होगी बेटा, उतने तक, या आप मेंटली अलर्ट नहीं होंगे, उतने तक आप उस रूम के अंदर वो तब्दीली नहीं बता सकते। तो बेटा वो तब्दीली ये है कि आप 12 बजे इंटरव्यू के लिए गए थे, 5 मिनट गुजरने के बाद जो टाइम है वो 12 से 12:05 का हो गया है। तो उस इंटरव्यू रूम के अंदर लगी हुई घड़ी की सुई जो है उसमें यकीनन चेंजिंग आई है, और वो सुई 12 से लेकर 12:05 पर चली गई है। तो बेटा जब तक साउंड हेल्थ के साथ साथ आप मेंटली अलर्ट नहीं होंगे और आपकी शख्सियत के अंदर ऑब्जर्विंग आई नहीं होगी, तो बेटा आप लोग इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से आप लोग नॉट रिकमेंड हो जाते हैं। सेकेंडली, आपका सोशल एक्सपेक्ट देखा जाता है कि इज़ ही वार्म, फ्रेंडली एंड कोऑपरेटिव, डज ही डिस्प्ले द एटीट्यूड ऑफ गिव एंड टेक। बेटा अक्सर स्टूडेंट्स के अंदर ये चीज़ होती है कि वो हर चीज़ अपने पास वो रखते हैं, वो कंट्रीब्यूट नहीं करते, वो शेयर नहीं करते, वो हेल्प आउट नहीं करते दूसरे को। तो आपकी शख्सियत के अंदर अगर ये चीज़ होगी तो आप लोग नॉट रिकमेंड हो जाएंगे स्ट्रेट अवे। तो बेटा ये एटीट्यूड आज से इसकी प्रैक्टिस करें कि क्या सोशल एक्सपेक्ट है आपकी शख्सियत के अंदर। आर यू वार्म, फ्रेंडली एंड कोऑपरेटिव। आप गिव एंड टेक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सिर्फ बाज़ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सिर्फ लेने की हद तक होते हैं, देने की हद तक नहीं होते, शेयर की हद तक नहीं होते, कंट्रीब्यूशन की हद तक नहीं होते। नौजवानों के अंदर भी ये प्रॉब्लम है और स्पेशल स्टूडेंट्स के अंदर ये चीज़ बड़ी देखी गई है। तो बेटा गिव एंड टेक एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। आप वार्म, फ्रेंडली और कोऑपरेटिव हों, ये चीज़ बड़ी अहमियत की हामिल होती है। बेटा आर्मी के अंदर प्रोग्रेसिव आउटलुक देखी जाती है कि आपकी कितनी प्रोग्रेसिव आउटलुक है। उसके साथ साथ सेंस ऑफ ह्यूमर देखा जाता है। अक्सर राय ये है तालिब इल्मों के अंदर कि आर्मी चूँकि एक बड़ा संजीदा फार्म है तो इसके ऊपर संजीदगी दिखानी चाहिए, यकीनन दिखानी चाहिए, लेकिन संजीदगी के साथ साथ आपकी शख्सियत के अंदर अगर सेंस ऑफ ह्यूमर है, आपकी पर्सनैलिटी में अगर स्माइलिंग फेस है, तो बेटा इस चीज़ को भी बड़ा नोट किया जाता है और ये पॉजिटिव जोन में जाती है आपकी बात। तो संजीदगी के साथ साथ अपनी शख्सियत के अंदर स्माइलिंग फेस और सेंस ऑफ ह्यूमर वो डेवलप करें। ये जो इंडिविजुअल्स बैठा है मेरे सामने, अगर मैं इंटरव्यू पैनल के अंदर होऊंगा तो ये देखूंगा कि क्या ये टीम को ऑर्गेनाइज कर सकता है। कैन ही नो द आर्ट टू ऑर्गेनाइज अ टीम, कैन ही नो द आर्ट टू ऑर्गेनाइज अ पिकनिक। इवन आप लोग एक छोटी सी पिकनिक ऑर्गेनाइज कर सकते हैं बेटा, क्या एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर ये ऑर्गेनाइज कर सकते हैं तो इट मीन्स
कि आपके अंदर टीम बनाने की सलाहियत है, तो बेटा इस टीम बनाने की सलाहियत को अपनी शख्सियत के अंदर उजागर करें। इसकी प्रैक्टिस आज से स्टार्ट कर लें। बेटा ह्यूमन लाइफ के अंदर हर तीसरे स्टेप्स के ऊपर मुश्किलात हैं, तो आपकी शख्सियत के अंदर वो ये देखते हैं कि हैज़ ही टैकल्ड एनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन विद सक्सेस। कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन है आपकी लाइफ के अंदर, क्या आप फ़न जानते हैं, आर्ट जानते हैं उसको टैकल करने का। तो आपकी लाइफ के अंदर जो क्राइसिस आते हैं, जो ऑकवर्ड सिचुएशन आती हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं बेटा, क्या आप उनको टैकल करने का फ़न जानते हैं? अगर तो आप जानते हैं तो आप रेकमेंड हो जाते हैं, अदरवाइज़ आप लोग अनफॉर्चुनेटली नॉट रेकमेंड हो जाते हैं। तो लाइफ के अंदर छोटे छोटे जो टास्क हैं उनको टैकल करना सीखें। बेटा अक्सर स्टूडेंट्स के अंदर होम सिकनेस होती है, वो ट्रैवल नहीं कर सकते, वो किसी जगह रह नहीं सकते। तो बेटा अगर होम सिकनेस आपकी शख्सियत के अंदर होगी तो आप पाक फोर्सेस को ज्वाइन नहीं कर सकते। तो अपनी शख्सियत के अंदर ये चीज़ डेवलप करें, ट्रैवलिंग। वो जो देखते हैं वो ये है कि इज़ ही फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, सीइंग न्यू प्लेसेस एंड मीटिंग विद न्यू फेसेस। क्या बेटा आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं? एक मकाम से दूसरे मकाम तक आप लोग जा सकते हैं और घर से दूर रहने की सलाहियत आपके अंदर है या नहीं है? अगर सलाहियत है तो ठीक, अगर होम सिकनेस से आप घर से दूर नहीं रह सकते तो बेटा पाक फोर्सेस को ऐसे बंदे की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। तो आपके अंदर ये स्किल होनी चाहिए ट्रैवलिंग की। और चूँकि फोर्सेस के अंदर आपकी पोस्टिंग कभी कहाँ होगी, कभी कहाँ होगी, कभी सियाचिन में होंगे, कभी क्वेटा में होंगे, कभी कराची में होंगे, कभी सिब्बी में होंगे, कभी मरी में होंगे। तो बेटा होम सिकनेस आपकी शख्सियत के अंदर अगर होगी तो आप फिर फोर्सेस में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो वो अक्सर बच्चे बड़े लाइक होते हैं लेकिन नॉट रिकमेंड हो जाते हैं, उसकी बुनियादी वजह होम सिकनेस होती है। तो बेटा इसको अपनी शख्सियत के अंदर दूर करें और इसकी प्रैक्टिस करें कि कैसे आप होम सिकनेस से बाहर निकलेंगे। आप बेटा ज़िंदगी में कोई छोटा काम कर रहे हैं या बड़ा काम कर रहे हैं, उसको हमेशा प्लान्ड तरीके से किया करें। तो ISSB के फोरम के अंदर ये चीज़ बड़ी देखी जाती है कि इज़ ही प्लान्ड, इज़ ही गो फॉर अ जॉब इन अ प्लान्ड मेथोडोलॉजिकली एंड सिस्टमेटिकली। आप कोई भी काम जब करते हैं, क्या आप प्लानिंग करते हैं उसके लिए या नहीं करते हैं? तो अपनी शख्सियत के अंदर प्लानिंग का आर्ट डेवलप करें, तब जाके आप ISSB के फोरम में रिकमेंड होंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो ये कि डज़ यू डिस्प्ले द साउंड हेल्थ। आपकी शख्सियत के अंदर साउंड हेल्थ का होना वो तो डेफिनेटली फोर्सेस में नागुज़ीर है। आप एथलीट टाइप ऑफ यंग मैन हैं या नहीं हैं? तो बेटा अपने आप को एथलीट टाइप ऑफ यंग मैन बनाएं, प्रैक्टिसेस करें, फिज़िकली अपने आप को इन्हांस करने की कोशिश करें। नेक्स्ट, चूँकि आगे फोर्सेस के अंदर आप लोगों ने लीड करना है, तो लीडर के अंदर जो इन्फ्लुएंस, जो मोटिवेशनल पावर होती है वो बेटा बहुत ज़्यादा होती है कि क्या आपकी शख्सियत के अंदर मोटिवेशनल स्किल है, आप दूसरों को कन्विंस कर सकते हैं और इस हद तक कन्विंस करें कि दूसरे लोग आपके फुट स्टेप को फॉलो करें, आपके नक्शे कदम पर चलें। आप एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं दूसरों के लिए या नहीं कर सकते? तो बेटा लाइफ में दूसरों के लिए मिसाल सेट करने की कोशिश करें। जब तक आप फुट स्टेप अपना डेवलप नहीं करेंगे, लोग आपको फॉलो नहीं करेंगे, और जब तक लोग आपको फॉलो नहीं करेंगे आप अच्छे मैनेजर नहीं बन सकते, आप अच्छे लीडर नहीं बन सकते। तो बेटा ISSB के अंदर जो उनके पास क्वेश्चनियर होते हैं, जो परफॉर्मे होते हैं, जिनके ऊपर आपकी रिकमेंडेशन और नॉट रिकमेंडेशन होती है, अब वो किस पर स्टैंड करते हैं बेटा, ये वो तमाम बातें हैं जो आज मैंने इस वीडियो के ज़रिए आपके गोश गुजार की हैं। आप लोग इस वीडियो को तफसीली देखें और अपनी शख्सियत के अंदर उन तमाम ड्रॉबैक्स को फुलफ़िल करने की कोशिश करें जो आपको नॉट रिकमेंडेशन तक ले जाती हैं। तो बेटा इन तमाम बातों का ये 10 नुकाती एजेंडा जो ISSB के परफॉर्मे में होता है, या ISSB पैनल इस 10 नुकाती एजेंडे को देख कर ही आपकी शख्सियत का फ़ैसला करता है। तो बेटा अपनी शख्सियत के अंदर इन तमाम बातों को जो कि मैंने इस वीडियो में आपकी गोश गुजार की हैं, इनको पेन डाउन करें, इनकी प्रैक्टिस करें और मैक्सिमम
अपनी शख्सियत के अंदर इन तमाम बातों को डेवलप करने की कोशिश करें। आखिर में जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि घर बैठे उनकी किरदार साजी और शख्सियत साजी हो सके। ISSB के हवाले से, PMA के हवाले से मेरा चैनल आने वाले दिनों के अंदर आप लोगों के लिए बड़ी रहनुमाई का बायस बनेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को हल्का सा टच कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो घर बैठे आप तक पहुंच सके। मैं हूं यूनुस जावेद, मेरे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।